हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। ओके, हमारे पास टू पाइल्स हैं। हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? ओके, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और आपके बारे में सोच रहा है? हमारे पास टू पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। हेलो पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। देखते हैं कि हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड ऑब्सेस्डली थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी कौन आपसे ऑब्सेस्ड है और ऑब्सेस्डली आपके बारे में सोच रहा है। ऑलराइट, हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? हु इज़, ओ माय गॉड। ठीक है, जो कोई भी है बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में वो पर्सन, और कंटिन्यूसली सोच रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स। मे बी इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है। रिलेशन में ऑन एंड ऑफ आपका रिलेशन था इस पर्सन के साथ, लेकिन अब इस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। पर ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है और स्नीकी भी हैं और बार बार आपकी तरफ आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन कुछ सॉलिड इन्होंने आपको कुछ ऑफ़र नहीं किया है। जो कोई भी ये पर्सन है, इसके साथ आपका डेफिनेटली एक पास्ट रिलेशन रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, कंफर्मेशन कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है। जिम्नी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है ये। वो पर्सन हो सकते हैं जिम्नी लिब्रा एक्वेरियस। हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हो या ऑलरेडी कमिटेड हो किसी और पर्सन के साथ, और ये एक्स्ट्रा रिलेशन उन्होंने आपके साथ रखा है। लेकिन जब आपको इस चीज़ के बारे में पता चला, आपने डेफिनेटली इस पर्सन से अपना रिलेशन तोड़ दिया, क्योंकि आपको पता था कि इस पर्सन ने सब कुछ जानते हुए भी आपके साथ रिलेशन रखा, आपको धोखा दिया, बिट्रे किया, और ऑन एंड ऑफ ये आपके साथ रिलेशन में आए हैं। लेकिन ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, वेल्दी है, और मे बी ये वो पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आपका सिर्फ वेल्थ के लिए रिलेशन रहा हो। ऑलराइट, जस्ट हुकअप, कुछ सॉलिड नहीं है इस रिलेशन में। वो पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं और वो ऑब्सेस्ड हैं आपसे। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हर्मिट। विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, यानी इस पर्सन के साथ जिस आप एक बार मिले हो और हुकअप हुआ है, एंड देन आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर गए हो, लेकिन ये पर्सन अब भी आपके बारे में सोच रहे हैं और वो दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आपसे जो रेजोनेट कर रहा है आप वो लीजिए। हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? सन, लियो की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग फायर साइन। ठीक है, तो आपने इस पर्सन को वो हैप्पीनेस दिया, वो जॉय दिया जो ये पर्सन तलाश कर रहे थे। शायद इसीलिए ही ये आपको भूल नहीं पा रहे और कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं, और दोबारा आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, कनेक्शन में आना चाहते हैं। बी केयरफुल, लेकिन ये ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी पर्सन के साथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये पर्सन, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में थी या जो भी रिलेशन आप लोगों का रहा है, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, ये पर्सन ओपनली उस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं। मे बी आप इस पर्सन से या इसके साथ आपका जो भी रिलेशन था इस पर्सन के साथ, उस चीज़ से भाग रहे हो, और ये पर्सन आपसे वो चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं ओपनली, यानी क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और वो सारी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है फॉर सम ऑफ़ यू। ये रीज़न हो सकता है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू?
4 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन मे भी आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं या एक स्टेबल रिलेशन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई रिलेशन इस पर्सन के साथ नहीं चाहते। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द जस्टिस। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं, एक बैलेंस कनेक्शन, क्योंकि ये पर्सन जब आपके आसपास होते हैं तो इस पर्सन को डेफिनेटली इनर हैप्पीनेस मिलती है आपसे, आपकी एनर्जी से, आपकी प्रेजेंस से। इसीलिए वो इस रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में नहीं आना चाहते बिकॉज़ इस पर्सन ने आपको चीट किया है या आपसे ये सारी बातें छुपाई हैं कि वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में थे या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं। ये बात आपको नहीं पता थी, लेकिन जब आपको पता चली तो आपने इस पर्सन से अपना रिलेशन तोड़ा। जो फेयर था आपने वही किया, फेयर डिसीजन लिया। लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और दोबारा से आपके साथ उस रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं जिसके लिए वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं और इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ ऑब्सेस्ड? ओह यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे ऑब्सेस्ड है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू? लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, द एम्प्रेस। नो डाउट कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस हैं, आपसे इम्प्रेस हैं और आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, ठीक है। परफेक्ट फेमिनिन एनर्जी, इसीलिए ये आपसे अट्रैक्टेड हैं। आप एक कंप्लीट फेमिनिन हो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं और अट्रैक्टेड फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो उनको आपसे जोड़ रही है और वो इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, अ लॉट ऑफ पैशन, अ लॉट ऑफ डिज़ायर। ये पर्सन आपको डिज़ायर कर रहे हैं, पैशनेट है आपके बारे में और पैशनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, आपने इनको रिजेक्ट किया है डेफिनेटली और वो इस चीज़ को लेकर सैड हैं, डिनाइल मोड में है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप मूव ऑन कर चुके हो लेकिन ये पर्सन अभी भी स्टक है आप पर, मूव ऑन नहीं किया है इन्होंने। डेफिनेटली एक पास्ट कनेक्शन है, आपका इस पर्सन के साथ एक हिस्ट्री रह चुका है, एक कनेक्शन जिसमें आपने बहुत कुछ लर्न किया है और ये पर्सन आपके लिए एक लेसन बनकर आए थे और इस चीज़ को आपने समझा है और इस कनेक्शन से मूव ऑन किया है और इस पर्सन को रिजेक्ट किया है। लेकिन ये पर्सन अभी भी आपके बारे में पैशनेट हैं और आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, यानी आपको डिज़ायर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इस कनेक्शन को डिज़ायर कर रहे हैं, वो इस कनेक्शन को लिव करना चाहते हैं आपके साथ और ये स्नीकी बिहेव कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं। ऑलराइट, देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट और जल्द से जल्द एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। 7 ऑफ कप्स, बी केयरफुल, आपको बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं आपके साथ रिलेशन में रहने के लिए ये पर्सन, ठीक है। लव ऑफ़र कर सकते हैं, फाइनेंस ऑफ़र कर सकते हैं, ये किसी भी तरीके से आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपको चॉइसेस देंगे और आपके पास भी चॉइसेस होगी कि आप न्यू पर्सन के बारे में सोचते हो या न्यू पर्सन को चांस देते हो अपनी लाइफ में आने के लिए या इस पर्सन के साथ रिलेशन में आते हो, या आपके ऊपर है। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली कोई और है जो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, वो आपके ही एज का है,
लेकिन ये ओल्ड हो सकते हैं, ठीक है, आपसे एज में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये वो इंसान है जो आपके एज का है और आप में इंटरेस्टेड है और वो आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहता है। 2 पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं करंटली। एक वो जो ऑलरेडी मैरिड है, रिच है, वेल्दी है, स्टेबल है और ओल्ड है आपसे, और वो दूसरा ये है जो आपकी एज का है, जो अभी अभी इस पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस डेवलप्ड होना शुरू हुए हैं। मे बी आप इस पर्सन के फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड सर्कल में है ये पर्सन। उनके साइन हो सकते हैं लियो, विर्गो, लेकिन विर्गो इस पर्सन का साइन है किंग ऑफ पेंटिकल्स। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। 2 पर्सन है। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक, लुक एट दिस। ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो, काउंटर पार्ट हो, परफेक्ट मैच हो इस पर्सन के लिए, जबकि ये ऑलरेडी मैरिड है। एम्प्रेस, वो अपनी वाइफ को इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं और आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं जो क्वीन से बढ़कर है। ओके, 2 वुमेन, 2 मैन, एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी, यस, आप इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी हो और इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, जबकि ये जानते थे कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं। इस पर्सन को सब पता था, वाइज है ये पर्सन, लेकिन इन्होंने आपसे ये चीज़ें छुपाई हैं, जिसकी वजह से जब आपको पता चला तो आप उस चीज़ से बहुत हर्ट हुए हो। लेकिन आप एम्प्रेस हो, यानी अपना वर्थ पहचानते हो कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, आप क्या डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, और आपने अपने आप को प्रायोरिटी में रखा, इस पर्सन को नहीं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें ये पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको दोबारा अपने साथ रिलेशन में रखना चाहते हैं, जिसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपको कुछ ऑफ़र करें, ऐसा कुछ सॉलिड ऑफ़र दें कि आप उनको रिजेक्ट नहीं करें, जैसे आपने उनको पास्ट में किया है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है और आप इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कंपटीशन है इस रिलेशन में और ये पर्सन जानते हैं कि बहुत से पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी, इसीलिए ही ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं और आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप पाइल नंबर 1 आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। ओके, लेट्स सी हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। कौन आपके बारे में ऑब्सेस्डली सोच रहा है कंटिन्यूसली, और कौन वो पर्सन है। लेट्स बिगिन। हु इज़ ऑब्सेस्ड with you? Who is obsessed with you? 2 of Cups है। आप दोनों का एक रिलेशन है, अभी भी आप दोनों ही रिलेशन में हो और इक्वली एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो। ये रिलेशन दोनों साइड से है। हाई प्रीस्टेस, आप इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, मे बी टैरो रीडर हो। 5 of Wands, 6 of Swords, ये कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, इसीलिए ये ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ, या ये ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए फरवरी मंथ। ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या आप इस पर्सन के अंडर वर्क करते थे पहले,
या अभी भी करते हों। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, वर्क सिचुएशन हो सकता है। और ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशन वर्क करे आप लोगों के बीच, और वो इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और ये ऐसे पर्सन हैं जो इक्वल गिव एंड टेक करने में बिलीव रखते हैं, यानी आप जितना इन्वेस्ट करोगे ये पर्सन भी उतना ही इन्वेस्ट करेंगे, और इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेंगे। वो आपको लेकर सीरियसली सोच रहे हैं। द सन लियो की एनर्जी है। ओके, लियो की एनर्जी स्ट्रांग है इस कनेक्शन में। ये पर्सन लियो हो सकते हैं, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी स्ट्रांग है, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। 5 ऑफ कप्स। मे बी राइट नाउ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट हुई है, और ये पर्सन लॉस में है, लॉस फील कर रहे हैं। ओके, लॉस की एनर्जी में है क्योंकि आप लोगों में बातचीत नहीं है, और ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ कांटेक्ट करें, आपसे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ या जो भी आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से फ़ाइट हुई है वो इस चीज़ को क्लियर करें। कुछ लोग हो सकते हैं कि पाइल नंबर 1 से आए हो, आप पाइल नंबर 2 देख रहे हो क्योंकि कार्ड सिमिलर हैं कुछ। ओके, जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है। नाइट ऑफ कप्स, यस, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये वो पर्सन हो सकते हैं जो पहले आप पर क्रश करते थे, लेकिन आपके साथ उनका कोई सॉलिड रिलेशन नहीं था। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है क्योंकि ये उनकी जो मूवमेंट थी इस कनेक्शन को लेकर वो बहुत स्लो थी, और वो जानते हैं राइट नाउ आप उनको मिल सकते हो, बहुत टाइम के बाद उनको मिले हो, और आपकी वर्थ को वो समझते हैं। ओके, और इसीलिए वो अब आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं। मे बी आप इनके अंडर काम करते हो, कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और वो जानते हैं कि आपके ऊपर लोग कंपटीशन कर रहे हैं, आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और ये भी फेयर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो इस टाइम अपना चांस मिस ना करें और आपके साथ एक रिलेशन, एक बॉन्ड क्रिएट करें इस टाइम पे। ओके, बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी है इसकी, इस पाइल की। आपसे जो रेजोनेट कर रहा है आप वो लीजिए। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन की एनर्जी है बहुत इमोशनल, वल्नरेबल फील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ओवरवेल्म्ड है, इनके इमोशंस, कंफ्यूज्ड हैं, लॉस में हैं, या उनको लगता है कि उन्होंने अपना टाइम मिस कर दिया, या उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ अपनी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, और इसी वजह से इस पर्सन के माइंड में, इनके हार्ट में एक फ़ाइट चल रही है राइट नाउ, और ये इनके इमोशंस ओवरवेल्म्ड हैं। इसीलिए इस रीडिंग में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, और ये पर्सन कंफ्यूज्ड है राइट नाउ, और कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी मूवमेंट जो है इस कनेक्शन में वो बहुत स्लो है। ऑलराइट, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन क्रिएट करें, आपके साथ रिलेशन में आएँ, आपके साथ रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं, बट उनकी जो मूवमेंट है आपकी तरफ वो बहुत स्लो है, वो बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इतनी जल्दी, या टाइम ले रहे हैं उस चीज़ में। और लॉस की एनर्जी में वो इसलिए हैं क्योंकि बहुत से लोग आपके ऊपर, आप में इंटरेस्टेड हैं, और ये पर्सन जानते हैं इस बात को। लेट्स सी, द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन, यस, ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है राइट नाउ। द हर्मिट आइसोलेटेड है और हार्ट ब्रोकन है, किसी से कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को लेकर रिजर्व्ड हैं, और पाइल नंबर 1 में भी ये आया था, ये वे तलाश कर रहे हैं, ठीक है।
कि इनको क्या करना चाहिए, आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इनको एक्सप्रेस करनी चाहिए। ये पर्सन बहुत कन्फ्यूजन से चल रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है इस पर्सन के माइंड में, और इसीलिए ये हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, पेन में हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, किस वे में चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है। और उनको लगता है कि उनका जो रास्ता है वो खो गया है, जिसको तलाश कर रहे हैं, और ऑब्सेस्डली आपके बारे में सोच रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे इस चीज़ को लेकर। और ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों ही रिलेशन में रह चुके हो, लेकिन आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, डाइवोर्स। ये वो पर्सन हो जिसके साथ आप मैरिड थे, लेकिन लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व थे, यानी आप लोगों का डाइवोर्स हुआ है, और वो पर्सन हार्ट ब्रोकन है और कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी उस चीज़ से हील नहीं हो पा रहे, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट आप साइकिक हो और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी आएंगे। 9 ऑफ कप्स, यप, इस पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट हो। ऐसे पर्सन जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो ये पर्सन चाहते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर में हो, या उस पर्सन में हो जो उनके साथ रिलेशन में आए। इसीलिए वो आपको खोना नहीं चाहते, और इसीलिए ही इस पर्सन के इमोशंस ओवरवेल्म्ड हैं, क्योंकि उनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, और इस चीज़ में ही वो हर्ट हो रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं और आप पर स्पाई कर रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़, पिक्चर्स इस पर्सन के पास हो सकती है, जिसको वो कंटिन्यूसली देख रहे हैं। आपके मैसेजेस हो सकते हैं इस पर्सन के पास, और या फिर ये मैसेज करके उसको डिलीट कर रहे हैं, सेंड नहीं कर रहे हैं। फेयर में हैं, रिजेक्शन से डरते हैं। द टावर, बहुत से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं इस पर्सन के साथ इनकी लाइफ में। एंड डेथ, स्कॉर्पियो, बहुत डीप है ये पर्सन, और इनकी जो इमोशंस है आपको लेकर वो बहुत डीप है, इंटेंस हैं, जिसको वो खुद भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और यही चीज़ वो शायद छुपाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं आपसे, जबकि वो करना चाहते हैं कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट उनकी मूवमेंट इस कनेक्शन में स्लो है। उनके जो इमोशंस हैं वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे, जबकि करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी वो आपको रीच आउट करेंगे। बट राइट नाउ वो आप स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको फॉलो कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो ये पर्सन पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दूर रहकर ही। वो सारी न्यूज़ आपके बारे में आपके फ्रेंड्स से, ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड्स से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आपको खुद रीच आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस इमोशंस में हैं। राइट नाउ वो कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन को लेकर। वो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ऑलरेडी जानते हो ये पर्सन कौन है। जब मैं ये रीडिंग बता रही हूँ तो आपके माइंड में कोई आया होगा, वही ये पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं ऑब्सेस्ड होकर। और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड सेजिटेरियस, लिब्रा, पाइसेस, लियो, ये एनर्जी हैं। ये ज़ोडिक साइन उस पर्सन के हो सकते हैं और आपके भी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, और एक चीज़ है जो आप लोगों को जोड़ के रख रही है, और वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
और आपको भी लगता है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, क्योंकि आप साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप टैरो रीडर भी हो, खुद भी टैरो रीडिंग करते हो, और आप जानते हो कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये कौन पर्सन है जो आपके लिए सोच रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, यस, ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, बट इल्यूजन में है, इल्यूजन में जी रहे हैं। इस कनेक्शन को वो सिर्फ ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, लेकिन उस चीज़ को लेकर इनके कुछ सॉलिड एक्शन नहीं है राइट नाउ, क्योंकि इनकी कन्फ्यूजन्स इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ही ये रीडिंग बहुत कंफ्यूज्ड है। इस रीडिंग में बहुत कन्फ्यूजन है। मे बी इस पर्सन का थ्रॉट चक्रा बहुत ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे या अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जो भी उनको कहना है, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, उस चीज़ को वो क्लियरली आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी पाइल नंबर 2। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।